students, I hope all of you will be fine. So students, today we are going to solve it exercise 3.5 यूनिट 3 चैप्टर 3 वेक्टर्स वाला है फर्स्ट ईयर मैथ टेक्स्ट बुक बोर्ड जो नई मैथ है उसका ही है। हाँ तो स्टूडेंट्स डे फर्स्ट पे कह रहा हूँ कि ये वेक्टर्स बहुत आसान है, थोड़ी सी आप कंसंट्रेट करेंगे तो बेटा हो जाएगा। लेकिन पिछले वाली जो 3.4 थी वो डॉट प्रोडक्ट के कंसर्निंग थी ज़्यादातर, और ये वाली जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 में है बेटा फाइंड द ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ठीक है, इफ दो वेक्टर दे रखे हैं, एक पार्ट में कर रहा हूँ एक आपके लिए। अच्छा तो इसके अंदर बेटा पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। वेक्टर दिए हुए हैं तो बेटा ए क्रॉस बी जो है इसके दो तरीक़ेकार हैं। पहला तरीका ये उसका आसान होता है, डिटर्मिनेंट वाला इसको कहते हैं। आई जे के आपने लगा लेने हैं, कोई इसमें साइन प्लस माइनस की नहीं लगाना। फिर आई के कोफिशिएंट लगाना बेटा 4 और यहाँ 1 और यहाँ के कोफिशिएंट 1। ठीक है, अगर कोई कोफिशिएंट नहीं हो तो 1 होता है। इस तरह बी का यहाँ 1 हो गया आई का कोफिशिएंट, और यहाँ जे का 2 है और यहाँ के का 3 है। अच्छा बाय द वे इसमें सारे के सारे प्लस में है, ए के भी और बी के भी। अच्छा तो ए क्रॉस बी, अब बेटा इसमें से आई ले लूँ तो आई का कॉलम और आई का रो, आई की रो छोड़ देनी, तो बाकी लिख देना 1 1 2 3। ठीक है, ये भी गया ये भी गया। माइनस जे बीच वाले के साथ साइन चेंज करके लेना है। तो अब के बेटा जे लिया तो जे को कॉलम और जे की रो छोड़ दे, तो ये आ जाएगा फिर 4 1 और 1 और 3। ठीक है, ये स्टेप आप, ठीक है, जब आपकी सही प्रैक्टिस हो जाए तो आप रट भी कर सकते हैं। तो अब बेटा के लिया तो ये भी गया ये भी गया, तो 4 1 आएगा और 1 और 2 आएगा। ठीक है, पहले इस तरह से लिख देना कि जब आप ए क्रॉस बी कर रहे हों या बी क्रॉस ए कर रहे होंगे तो बी क्रॉस ए में बी वाले एलिमेंट ऊपर हो जाएंगे, ए के नीचे हो जाएंगे। हाँ बेटा, तो अब ये हो गया आई और ये हो गया बेटा 3 1 3। पहले ये मेन डायगोनल मल्टीप्लाई होगा 3 1 3, फिर माइनस, फिर ये होगा मल्टीप्लाई, तो 2 2 2 1 2 -2। अच्छा और इसी तरह अब क्या बेटा माइनस जे। ठीक है, बीच वाले के साथ साइन हमेशा माइनस का जे ही लेना है। 4 3 12 मेन, और फिर ये 2 1 1 1 प्लस 8 ओके सॉरी, तो ये बेटा यू मल्टीप्लाई हो गया 4 2 8 -1 1 1। तो आई हो गया बेटा 3 -2 1 माइनस जे, ये हो गया आपके पास 12 -1 11 और प्लस 8 के 7 ये 7। हाँ बेटा आंसर चेक कर लेना। तो ये 1 आई नहीं लिखेंगे, खाली आई काफ़ी है, 11 जे काफ़ी है और प्लस 7 के। तो ये बेटा उसका फर्स्ट पार्ट आ गया जो कि हमारे पास उसमें था ए क्रॉस बी। अच्छा बी क्रॉस ए अब निकालना है। आई -11 जे +7 के। ओके हाँ बेटा, ये इस तरह से ए क्रॉस बी हो गया। अब बी क्रॉस ए निकाल लेते हैं। अब ये आई जे के तो अपनी जगह पे सेम रहेंगे। अब बी की वैल्यू पहले आएगी 1 2 3, वो 1 2 3। ठीक है, कोफिशिएंट आई जे के और इसका है 4 1 1। सेम लाइक बेटा यहाँ आई ले लिया तो एक आई का कॉलम छोड़ दिया, उसके एलिमेंट जो है वो भी छोड़ दिया, तो बाकी 2 3 1 1। और फिर बेटा माइनस जे लिया तो इसका कॉलम रो छोड़ना है, तो 1 4 3 1। और प्लस का के लिया तो इसमें बेटा इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ी, तो 1 4, ये अपान वाला नहीं लगाना सॉरी, 1 4 2 1। तो ये आ गया बेटा आई, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पहले मेन डायगोनल, फिर माइनस, फिर ये 2 -3 3 1 3 माइनस जे 1 1 1 -12 और प्लस के, तो 1 -8। तो ये हो गया बेटा। सो बी क्रॉस ए जो वैल्यू आपके पास बन जाएगी बी क्रॉस ए, तो ये बेटा आई
-1 और जे -11 और प्लस के और -7। तो एट द एंड -i और माइनस बल्कि प्लस माइनस माइनस गेट प्लस, तो -7k। तो ये बेटा वही चीज़ है जो यहाँ है, सिर्फ अगर इस पर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा वही b क्रॉस a के इक्वल। तो ये कंडीशन है सेम टू सेम है बेटा उसकी दूसरे वाले की। उसके अंदर उसने दे रखा है कि वेरीफाई दैट, ठीक है। तो वेरीफाई में आ जाएगी वो चीज़, हाँ बेटा। तो उसमें ये चीज़ है, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लूँ तो वापस वही चीज़ आ जाएगी। तो ये माइनस बाहर निकाल लेते हैं। तो i -11j और +7k, ठीक है। ये सूरत हाल होगी। तो उस सूरत हाल के लिए आपको वेरीफाई ये चीज़ इस तरह से करना होगा। फिलहाल तो यहाँ b क्रॉस a निकालना है, तो ये लिख के आप इसको आंसर पूरा कर देंगे, ठीक है। वेरीफाई में इतना सा भी आप कर सकते हैं सेकंड वाले में। तो ये था स्टूडेंट्स उसका। अच्छा, ये याद रखें जर्नल आपको पता है स्टूडेंट्स ये कि a.b इक्वल टू b.a होता है। कि डॉट प्रोडक्ट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, जबकि a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, ठीक है। क्योंकि a क्रॉस b जो है वो क्रॉस इक्वल टू -b क्रॉस a, इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो इस वजह से सेकंड वाले में आपने पहले बेटा उसमें दिया हुआ वेरीफाई दैट द a क्रॉस b इक्वल टू -b क्रॉस a, तो a क्रॉस b निकाल लिया और उसके बाद b क्रॉस a निकाल लिया। तो अभी जिस तरह मैंने कॉमन लिया था तो कॉमन लेके आप लिख सकते हैं हैंस, ठीक है। b क्रॉस a इक्वल टू a क्रॉस b इक्वल टू -b क्रॉस a, सेम लाइक है। तो अगर यहाँ कहीं माइनस होगा तो फिर माइनस उसके साथ जाएगा बेटा, ठीक है। जो माइनस वाले हैं तो अभी आगे थर्ड वाला कर रहा हूं। तो सेकंड वाला भी सेम टू सेम यही चीज है, उसमें है बेटा वेरीफाई दैट। अच्छा, तो अब के क्योंकि बेटा जब तक ये चीज़ खुद नहीं करेंगे कि हर चीज़ हो वो सेम टू सेम, तो ऐसा नहीं है कि आप माशाल्लाह से पीछे एग्जाम्पल भी दी हुई हैं और इसको एक आध क्वेश्चन उसमें से खुद ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा आसानी से समझ आएगी चीज़। मेन कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखने होते हैं, ना कि क्वेश्चन याद रखने हैं कि इसमें ये करना है इसमें ये करना है। हाँ बेटा, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू द बोथ वेक्टर्स a i - 2j + 3k और b 3i - 2j + k। हाँ बेटा, इसके अंदर है फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल पहले भी हुआ है, तो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, या फिर इसको सिंपल एक क्वेश्चन के अंदर आगे उसने दिया हुआ भी है फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर, ठीक है। ऑर्थोगोनल मीन परपेंडिकुलर बोथ ऑफ द वेक्टर्स। अच्छा, इसका फार्मूला होता है लेट n वेक्टर ले लेते हैं या c ले लें, तो उसमें क्या लिखते हैं a क्रॉस b अपान a क्रॉस b का मॉड, वही जो a क्रॉस b निकालेंगे उसका मॉड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा उसका लेट n बी द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर या विच इज ऑर्थोगोनल टू द गिवन वेक्टर्स a एंड b। फिर ये फार्मूला लगा लेंगे और इसमें वैल्यू रख देंगे। तो अब इसको हल कर रहा हूं, नंबर 3 वाला है, ठीक है। तो पता चल गया कि ऑर्थोगोनल मीन परपेंडिकुलर है, a दिया हुआ है b दिया हुआ है। तो हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 लेट की जरूरत नहीं, a तो है ही सही। तो a क्रॉस b, तो i j के ले लिए। हाँ बेटा, i की वैल्यू i का कोफिशिएंट फर्स्ट a का -2 और फिर बेटा ये हो गया 3 और ये 3 ये -2 और ये k का 1, ठीक है। इस तरह से अगर माइनस होगा तो यूं साथ साथ चलेगा उसका 3 2 1, चेक कर लेना। और दूसरे में है 1 2 3 फर्स्ट में। अब स्टूडेंट्स a क्रॉस b, हाँ बेटा इसका आंसर चेक कर लेना, क्वेश्चन जो लिखा है यही चीज लिखी हुई है ना नंबर 3 वाले में। नंबर 3 हाँ,
A is equal to I minus 2j plus 3k. ओके, बी वेक्टर B is equal to 3I minus 2j plus k. ओके। हाँ बेटा, अब आई क्रॉस ए क्रॉस बी, तो आई लिया तो इसका रो और इसके कॉलम के एलिमेंट क्या है, तो क्या रह गया -2 3 और 1। फिर जे लिया और ये भी गया ये भी गया, तो ये हो गया 1 3 3 1। ठीक है, थोड़ा दूर करके लिखना है, ऐसा ना हो कि एक ही एलिमेंट लगे। और प्लस के, तो अब बेटा के एलिमेंट गया, ये भी गया और ये भी गया, तो ये रह गया 1 3 और -2 ठीक है। सम टाइम कुछ टीचर ऐसा करते हैं कि ये स्टेप नहीं भी करते, तो ये स्टेप ना भी करें तो कोई मसला नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ये चीज़ जैसे यहाँ रखा तो यहीं से, तो अब ये 2 1 -2 माइनस फार्मूला क्या 2 3 6, तो -6 माइनस जे बेटा 1 1 1 और 3 3 9 माइनस फार्मूले का। ठीक है, पहले यू मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फार्मूला का लगाएंगे, फिर यू मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के। अब बेटा -2 1 2 2 माइनस फार्मूले का -2 3 6 ले बेटा आई। अब ये -2 + 6 और ये 1 -9 हो जाएगा, 1 -9 -8 सॉरी, प्लस के में बेटा वही -2 + 6, इसका भी उतना ही आ रहा है, तो ये आ गया बेटा 4 और ये जे, तो ये हो गया प्लस का 8j। ठीक है ना, ये +4 आ रहा है तो 4i आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये एक स्टेप 4i। अब ये भी बेटा अंदर 4 ही आएगा तो +4k। हाँ बेटा, तो ये a क्रॉस b हो गया। अब a क्रॉस b का मॉड, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b का की लेंथ हो, मैग्नीट्यूड हो, मॉड हो, ये सेम चीज़ होती है। तो इसमें बेटा i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है ना, अगर कोई -4 है या -8j है तो अंदर माइनस जाएगा, फार्मूले में यहाँ प्लस ही रहेगा। एंड होल स्क्वायर रूट, तो 16 + 64 + 16, तो ये 64 + 32 हो जाएगा। हाँ बेटा, ये 6 हो गया और ये 9 हो गया, तो 96 स्क्वायर रूट है। नाउ लेट n ले लें, c ले लें, p ले लें, आपकी मर्जी, बी आ यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल। ठीक है ना, ऑर्थोगोनल बोलेगा तो ऑर्थोगोनल लिखना, अगर परपेंडिकुलर बोलेगा परपेंडिकुलर लिख लेना, ऑर्थोगोनल टू वेक्टर a एंड b, therefore n यूनिट वेक्टर इक्वल टू a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मॉड। अब a क्रॉस b की वैल्यू लिख लेते हैं, n यूनिट वेक्टर। हाँ बेटा, तो a क्रॉस b की वैल्यू ये आ गई 4i + 8j + 4k अपॉन 96 रूट। हाँ, 96 का फैक्टर बना ले। हाँ देखिए भाई, उसने आंसर यहाँ छोड़ा, ये आगे ले चला है, तो हम आगे ले चले, तो 96 का फैक्टर बना लेंगे, 248 2 हाँ 16 6 दार, तो ये 4 आ जाएगा, सही है। 8j + 4k, हाँ बेटा ये 16 × 6 96 हो जाएगा, 16 रूट से निकलेगा तो 4 आएगा, 8j + 4k अपॉन 4 √6। हाँ भाई, कितना दे रहा है? ये इनका आंसर है 1/6 √i + 2। हाँ ये चीज़ है। तो अब इसके बाद फिर बेटा अब इसका अलग अलग कर देंगे, 4i के नीचे ये सारा का सारा, ये सिंप्लीफाई होने के बाद आंसर है, प्लस 8/2 4 √6। ये चीज़ जो है ना एलसीएम ब्रेकअप कर रहे हैं, हर एक के नीचे लिख रहे हैं, तो यही है 2j/√6 और प्लस आखिर वाला की वो ये होगा 4/4 √6, तो ये के, तो एट द एंड 1/6 i लिख दें प्लस 2/√6
रूट 6 जे लिख दें प्लस 1/6 रूट के लिख दें या के अपान लिख दें, तो ये कंडीशन होगी स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया n यूनिट वेक्टर। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बेटा चेक कर ले, सही है। ओके, ओ सॉरी रूट, हाँ प्लस 1/6 है, 6 रूट के, सही। तो ये था बेटा 3। अब इसके बाद 4th पे पहुंचते हैं जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द ईच ऑफ द वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी। पहले में दे रखा था a एंड b, ठीक है। परपेंडिकुलर से मुराद यहाँ वही ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन ही है। हाँ बेटा, तो अब इसमें पहले वो सिंपल a b था, अब यहाँ a प्लस बी है। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट a प्लस बी और फिर वो उसका क्रॉस करेंगे। तो a है बेटा ये 5j माइनस के प्लस b की वैल्यू है तो i प्लस 2j माइनस 5k। अब i वाले को i के साथ, तो ये i और ये i वाले 4i और ये 5 है और ये बेटा 7j वाले, तो ये हो गया 7j और -1 और -5 -6k। तो ये a प्लस बी निकाल लिया और इसी तरह यहाँ पर a माइनस बी निकाल लेते हैं, a वेक्टर माइनस बी। तो a की वैल्यू है बेटा 3i प्लस 5j माइनस k। माइनस वाला हो तो फिर अगले वाले हिस्से को ब्रैकेट में रख लें क्योंकि साइन चेंज होंगे। i प्लस 2j माइनस 5k, हाँ बेटा 3i प्लस 5j माइनस k और माइनस i माइनस 2j प्लस 5k। अगर बाहर माइनस होगा तो अंदर साइन चेंज कर देंगे। हाँ बेटा, तो ये आ गया आपके पास अब i वाले, तो 3i माइनस i तो 2i, 5j माइनस 2j 3j, ठीक है ना। 5 में से 3 माइनस कर लेंगे, माइनस k है प्लस 5k है तो बेटा प्लस का 4k बच जाएगा। ये a माइनस बी आ गया, वो a प्लस बी आ गया। इसमें साइड पे किया ताकि इजी हो जाए ना। अब बेटा a प्लस बी और क्रॉस a माइनस बी, तो इनकी वैल्यू को क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस का तरीका तो वही होगा i j k और i की वैल्यू और a प्लस बी की 4 7 माइनस 6 और उसकी वैल्यू बेटा 2 3 4। हाँ बेटा, तो अब इसमें i लिया तो i का कॉलम गया तो ये 7 3, ठीक है। राउंड ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट हो। 6 और माइनस j, तो ये हो गया बेटा 4 2 और -6, ठीक है। जे वाला कॉलम, जे वाली रो छोड़ देनी है और उसके बाद फिर ये हो जाएगा यहाँ पर 4। तो ये था स्टूडेंट इसका प्लस क्या बेटा के, ठीक है। बीच वाला जो है ना वो साइन चेंज करके लेना है जे का, यू नो पीछे भी पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं। अब के पिछले क्वेश्चन में भी, सॉरी, और ये भी गया ये भी गया, तो ये हो गया बेटा 4 2 और 7 और 3। चेक कर लें, आई लिया तो बेटा ये ख़त्म किया 7 3 6 -4 माइनस जे लिया तो उसका कॉलम गया 4 2 6 -2 प्लस के, तो वो कॉलम गया तो 4 2 7 3 जी। तो अब बेटा आई लिया तो पहले यू मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 28 माइनस फार्मूले का और -18 माइनस जे, तो ये 16 -12 प्लस के लिया तो ये 12 -14, क्योंकि उसका तो माइनस माइनस नहीं था। हाँ, तो ये हो गया आई बेटा 28 प्लस 18 माइनस जे 16 प्लस 12 ये -2, ठीक है। 12 -14 2 और ये इसको बेटा प्लस करेंगे तो 8 प्लस 16 1 46 आई -28 जे और -2 के।
तो ये रहा बेटा हमारे पास a प्लस बी और क्रॉस a माइनस बी, ठीक है ना, ये ब्रैकेट में रख ले ताकि उनको अलग अलग इसकी पहचान हो सके। तो ये 4 7 माइनस 6 और 2 3 4, और उसके बाद फिर बेटा ये गया तो 28 माइनस प्लस 18, 28 प्लस 18 तो 2 तो 46। ओके, सिमिलरली ये लिया तो ये 16 माइनस प्लस 12, 28 माइनस का, और ये लिया तो ये बेटा 12 माइनस 14 तो माइनस का 2 बना। हाँ बेटा, तो अब इसका मॉड निकालना होगा क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ये बेटा a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, इनका मॉड, इनका मैग्नीट्यूड तो 46 का स्क्वायर, हाँ बेटा कैलकुलेटर पकड़ना, प्लस माइनस 2 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, होल रूट आ जाएगा। ठीक है, तो उस सूरत हाल के लिए, हाँ भाई एक मिनट, ला इधर कैलकुलेटर ढूंढे जी स्टूडेंट्स। हाँ बेटा, तो इस सारे का निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के में वैल्यू आ रही 2904, फिर उसके बेटा फैक्टर बनाते हैं तो ये 7264 धार, तो 4 रूट से निकलेगा तो 2 हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू फाइनल वैल्यू आएगी। तो अब हम यहाँ लिखेंगे एंड लेट n बी या यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर शार्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, टू द गिवन वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी। देयरफॉर अब इसका फार्मूला एंड यूनिट वेक्टर का बेटा वो जो है a क्रॉस b, तो a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, यहाँ ये दो वैल्यूज हैं थोड़ी लेंथी हैं, अपान a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का मॉड, तो ये हो गया यहाँ पर बेटा a प्लस बी का, a प्लस बी a माइनस बी की वैल्यू जो आ रही है वो ये आ रही है 46 i माइनस 28 j माइनस 2k अपान वो बेटा हो गया 2726 रूट। ठीक है, हर एक के नीचे लगा के छोड़ दे तो भी ठीक है, लेकिन बुक से आंसर टैली करना है तो इसका एलसीएम ब्रेकअप कर दूं, हर एक के नीचे अलग अलग लिखूं 2726 रूट, तो ये बेटा इसका सिंप्लीफाई होकर 23 आ जाएगा, फिर 28 अपान 2726 रूट जे, तो ये कट के बेटा 14 आ जाएगा, और ये -2 और इसको 2726 रूट सिंप्लीफाई करके यहाँ खाली के बच जाएगा के अपान, ये 1 अपान के। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा इनके क्वेश्चन नंबर 1 टिल 4 कंप्लीट हुए, 2 का मैंने हिट्स दिया है, बाकी तो कंप्लीट किया है। तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव गेन अ लॉट ऑफ, तो बेटा जहाँ तक भी हो सके प्लीज़ चैनल को शेयर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बेटा इसके अलावा सेकेंड ईयर मैथ का सोल्यूशन भी है, ओ लेवल मैथ का भी सोल्यूशन है, ठीक है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का भी सोल्यूशन है, जहाँ तक हो सके शेयर करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा लोगों को। तो स्टूडेंट्स हाँ, इस तरह से अपने आज का लेक्चर अख्ताम को पहुँचा। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।